हेलो एवरीवन, आज के सेशन में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम है, विल रिएक्ट कम्प्लीटली विथ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 27 ग्राम एल्युमिनियम कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं। देखो, एल्युमिनियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, सॉरी ये ओजोन होगा, ये ऑक्सीजन आपका। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसका ये -2 में होगा, ये +3 में होता है। एल्युमिनियम +3 में होता है आपका, और ऑक्सीजन -2 में होता है, ठीक है। तो ये बनेगा आपका। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट के 2 सिद्धांत हैं। उनमें से एक है कि रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 डालो, यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे 3 लिख दूँ मैं, तो यहाँ पे 6 हो गए। पर अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये 3 + 6 हो गया, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि वो सिंगल है। कितने एल्युमिनियम? 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि एल्युमिनियम सिंगल है, उसके आगे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। अब लास्ट सेशन में मैंने आपको रामबाण दिया था कि जिसका मोल है बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप इक्वेट कर सकते हो रिएक्शन के दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। इस केस में हमें क्या बताना है कि 27 ग्राम एल्युमिनियम जो है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो भाई, मोल ऑफ एल्युमिनियम बटा इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। अब इसको आप इक्वेट कर सकते हो, इसको निकालना है ना, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। सो मोल ऑफ O2 बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ठीक है। 6 मत डाल दियो भाई, ठीक है। ये वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। मोल को हमें वेट तो बताना है क्योंकि हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है, तो मोल का हमें वेट के साथ रिलेशन पता है। मोल्स होता है आपका गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमको पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, एल्युमिनियम का भी पता है हमको। गिवन वेट हमें एल्युमिनियम का दिया कितना? 27 ग्राम। हमें गिवन वेट निकालना है किसका? ऑक्सीजन का निकालना है। तो पुट करते हैं वैल्यू, मोल हो जाएगा गिवन वेट एल्युमिनियम का कितना है? 27 ग्राम दिया है। और अच्छा इजी क्वेश्चन कर दिया इसको। मॉलिक्यूलर वेट भी एल्युमिनियम का आपका 27 ग्राम ही होता है। 27 इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4, इक्वेट करो उसको। मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन वेट ये हमें निकालना है बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का होता है 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो ये आपका 3 दिया है, ठीक है। सो यहाँ से निकाल देंगे। तो ये करिए आपका, अब इसको आप काट सकते हो। 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24। गिवन वेट आपका आ रहा है 24 ग्राम्स। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद मैग्नीशियम टू फॉर्म ऑक्साइड MgO। द मास ऑफ मैग्नीशियम दैट हैज कंबाइंड इज, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये भी स्टोइचियोमेट्रिक का कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो आपको क्या दिया? 1.5 मोल ऑक्सीजन दिए जो कंबाइन कर दी मैग्नीशियम के साथ, जो फिर बनाएगी मैग्नीशियम की ऑक्साइड। तो आपको मैग्नीशियम का मास पूछा है। पिछले केस में आपको ऑक्सीजन का मास पूछा था, तो सिंपल है, निकाल देते हैं। और पिछले केस में आपको एल्युमिनियम का मास दिया था, मोल नहीं, ठीक है। तो इसमें ईजी कर दिया इस क्वेश्चन को। तो रिएक्शन लिखी थी हम लोग पहले, मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका MgO बनता है मैग्नीशियम की वजह से, ये सेटिस्फाई होगा। ये -2 ये +2, तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे आप 2 डाल दो और यहाँ पे सिंगल है, तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिया 1.5 मोल आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है और आपको निकालना है कितना मास मैग्नीशियम का होगा। तो मास की जगह पहले मोल निकाल लेते हैं, फिर उससे मास निकाल लेंगे, क्योंकि मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम का हमको पता है, ठीक है। सो मोल ऑफ मैग्नीशियम बटा 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
इसका 1 है, और आपको दिया 1.5 मोल ऑक्सीजन दिया है, डायरेक्ट इक्वेट करो, और ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है आपका। यही तो बताना है ना आपको, 1.5 मोल आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ से मोल आ जाएगा, मोल आपका आ रहा है 3 मोल, 1.5 इंटू 2 3, सो मोल ऑफ मैग्नीशियम आपका आ गया 3 मोल, ठीक है। ये आपका 3 मोल आ गया। अब मोल से हम लोग मास निकाल लेते हैं, तो मोल इक्वल होता है गिवन वेट, जो हमको निकालना है मोलिकुलर वेट। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, नहीं 12 एटॉमिक वेट होता है, मोलिकुलर वेट आपको मैग्नीशियम को होता है 24। अब ये समझने वाली चीज़ नहीं है, ये गिवन वेट, एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक वेट ही आपको याद होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं उनके, सोडियम का याद होना चाहिए, सल्फर, फास्फोरस, ये सब कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक वेट तो होना ही चाहिए, वरना फिर 11 और 12 की केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सो 24 3 से 72 होते हैं सर। सो गिवन वेट आपका 24 इंटू 3, तो आपका 72 ग्राम्स आपका आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। इन द रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये आप क्लास 12 के पी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है, या रेडॉक्स में भी आपको पढ़ाया जा सकता है। और कैल्शियम फॉस्फेट आपका बन रहा है CA3PO4 होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, और आपका पानी बन रहा है, ठीक है। और आपको क्या बोलना है, द इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर इज, इक्विवेलेंट मास हमको बताना है किसका, वाटर का इक्विवेलेंट मास हमको बताना है, और मॉलिक्यूलर मास आपका वाटर का दिया है m, ठीक है। सो रिएक्शन को लिख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका है, आपका और है H3PO4, और आपको दिया है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम +2 में आ जाएगा, और ये 3 माइनस में आ जाएगा, PO4 3 माइनस। और यहाँ पे आपका बचना है पानी। हमको निकालना क्या है, पानी का हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आप लिख सकते हो, वो तो आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। n फैक्टर निकालना आपको आता होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में कैसे निकालोगे, H3PO4, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका है -2 में ही, ठीक है। ऑक्सीजन मोस्ट केसेस में आपको -2 में ही देखने को मिलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो PO4 3 माइनस, तभी मैंने बताया फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 माइनस कैसे, ये 3 माइनस 3H+ के साथ कंबाइन होकर H3PO4 बनाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 माइनस का वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे आपका फॉस्फोरस का अगर हम लोग निकालेंगे, क्या बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, तो x + 4 2 8, तो प्लस भी -8 होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो -2 × 4 -8, और इक्वेट करिए इसको -3 के साथ, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे क्या है -3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा +5, ठीक है, +5 आएगा यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी। और तो इसका काम नहीं था हमको, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपका कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे -2 में आपका, यहाँ पे -2 में, ये रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट में यहाँ -2 में, यहाँ -2 में, तो ऑक्सीजन में चेंज नहीं आ रहा भाई, तो ऑक्सीजन में चेंज नहीं आ रहा, तो m फैक्टर आपका क्या हो गया, 1 हो गया, चेंज नहीं है कोई, तो आपका m फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा। जैसे m आपको मॉलिक्यूलर मास m दिया बाय 1, इसको आप m भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वेट अ सेकेंड, मैं देख लेता हूँ चालू है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट of wet NaOH containing 15% water required to prepare 70 liter of 0.5 normal solution is। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि एक हमारे पास NaOH का सैंपल है, ठीक है, और वो एक्वस में है। कैसे एक्वस में भाई, कैसे लिखता है एक्वस, एक्वस में,
और उस सैंपल में कहा है कि 15% NaOH है, तभी वो एक्वस में है। बाकी 85% क्या होगा उसका? पानी होगा। पानी 85% और ये NaOH 15%। द अमाउंट ऑफ वेट मतलब पानी होगा उसमें। NaOH containing 15% वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 70 लीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है, हमें इक्वेट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस का ऐसा फॉर्मूला खोजो जहाँ से हमें वेट पता चल जाए, जहाँ से वेट पता चलता हो। सोच के देखो, कई फॉर्मूले हैं जिसमें वेट आता हो, वो देखो। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नहीं भाई वहाँ से कहाँ से आएगा? एक और फॉर्मूला होता है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट NaOH का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है NaOH का? सोडियम का 23, इसका 16, इसका 1, इसको सम करो कितना होगा? ये 40 हो जाता है आपका इक्विवेलेंट वेट, नहीं ये मोलर मास है आपका। और वैलेंसी फैक्टर आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास आपका दिया 40 और वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर NaOH का 1 होता है, ठीक है। Na प्लस और OH माइनस, चार्ज कितना आया है? कितना चार्ज है आयन पे? 1 चार्ज है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, हमको गिवन वेट निकालना है कितना रिएक्शन कर रहा है टू प्रिपेयर 70 लीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल। तो एक साइड ऐसा हो जाएगा गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इसको इक्वेट करो आप, यहाँ पे दिया आपको 70 लीटर और नॉर्मलिटी आपको दिया, वॉल्यूम और नॉर्मलिटी। ग्राम इक्विवेलेंस का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें आपका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम आता हो। सोच के देखो, एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लीटर में, हमको किसमें दिया? लीटर में दिया। चलो भाई निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से हम लोग गिवन वेट निकाल लेंगे और उस गिवन वेट में हमको क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ वेट NaOH कंटेनिंग 15%। जो यहाँ से आएगा वो NaOH होगा प्योर, लेकिन हमको निकालना क्या है कि पूरे वेट में कितना होगा। वेट में निकालने के लिए हमको ये दिया, वो देखेंगे आगे। अब ये गिवन वेट निकालते हैं NaOH, कैसे निकालेंगे देखो, निकालो। गिवन वेट, इक्विवेलेंट वेट आपका 40 दिया है, नॉर्मलिटी आपका कितना दिया है? हाफ, 0.5 को हाफ लिख सकते हैं ना। और वॉल्यूम 70 लीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये आ जाएगा 20 और ये 7 2 14, तो ये आएगा 1400। गिवन वेट आपका है 1400 ग्राम्स। ग्राम्स में क्यों, केजी में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये 40 ग्राम्स में है ना, इस वजह से 1400 ग्राम आपका आंसर आएगा। और ऑप्शंस में आपको क्या दिया है? आपको ऑप्शंस में दिया है केजीज में आंसर दिया है, ठीक है। ये तो खाली NaOH है, हमको पूरे सैंपल में कितना सैंपल होगा जिसमें 1400 ग्राम NaOH होगा वो पूछना है। द अमाउंट ऑफ वेट NaOH, वेट NaOH मतलब पूरा सैंपल हो गया NaOH का, जिसमें NaOH भी है, पानी भी है। सो उसमें 1400 ग्राम जिसमें NaOH होगा, उसमें सैंपल का वेट क्या होगा वो पूछा आपसे। सो निकाल देते हैं, सिंपल यूनरी मेथड लगाएंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, अगर मैं 100 किलो मान लूँ, 100 किलो सैंपल है, तो उसमें 15 किलो आपका NaOH होगा। या मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, 15 किलो आपका NaOH है, कितने? 100 किलो के सैंपल में, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। सो हमें इसको केजी में बदलते हैं, 1400 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1.4 kg। अब ये तो कर पा रहे होगे ना तुम, क्योंकि क्लास 11 में भाई। सो यहाँ पे 1.4 kg आपका आ रहा है। 15 किलो NaOH में 100 किलो आपका सैंपल है, 15 किलो NaOH आपका 100 किलो सैंपल में है। सो 1.4 kg NaOH आपका कितने किलो के सैंपल में होगा वो हमको निकालना है। सो इसको पुट करो न्यूमेरिकल मेथड से। 1.4 kg आपका हो जाएगा 100 बटा, है ना, 100 बटा 15, 100 बटा 15 इंटू 1.4। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 1.4, तो ये 1.6 आसपास है, नहीं निकाल लेते हैं।
1.4। नहीं यार आंसर मैच नहीं कर रहा हमारा, कहीं गलती हुआ है। देखो हमारे पास NaOH का सैंपल है जिसमें 15% आपको क्या दिया है, 15% आपको दिया है। यहाँ पे 15% आपको पानी दिया है, यही गलती हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शांति, देखो इसको बस उल्टा करो। आपको पानी दिया है 15% और NaOH आपका दिया है 85%। ठीक है, तो अब यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे 15 की जगह वो लिखो। एक पूरा बता रहा हूँ, फिर से वही करते हैं। 100 किलो के सैंपल है, उसमें आपका कितना NaOH होगा, 85 किलो। परसेंटेज मैटर है, 9 10 में आपने पढ़ा होगा। 85 किलो आपका NaOH हो जाएगा। और आपको पूछा 1.4 kg NaOH में कितना सैंपल बनेगा, वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। सो इसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं। 85 kg NaOH आपका 100 किलो के सैंपल में है। ठीक है, सैंपल मतलब जिसमें पानी भी है और NaOH मिक्स है। सो 1.4 kg NaOH कितने ग्राम, कितने किलो के सैंपल में होगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस kg में दिए। ठीक है, तो पुट करो 1.4 kg, यहाँ से आ जाएगा 100/85 इंटू 1.4। तो ये कितना आएगा, निकाल लेते हैं इसको। 100/85 इंटू 1.4, 1.4 ये 1.647, लगभग 1.65। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.65 kg आपका आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 30 ml आपका दिया है, क्या एसिड दिया है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं 15 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल बेस से। एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है। और द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज, स्ट्रेंथ मतलब ऑप्शन से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ नॉर्मेलिटी दिया है, तो नॉर्मेलिटी पूछा हमसे। हमको क्या पूछा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की नॉर्मेलिटी पूछी है। सो हमको क्वेश्चन में दिया आपका वॉल्यूम दिया है और बेस का आपको दिया है वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी। सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम इक्विवेलेंस को इक्वेट करो। ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के साथ निकालो, क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, हमको यहाँ ml में दिया है, तो इक्वेट करते हैं, देखते हैं। N1 V1 = N2 V2, ये लीटर में होगा। ठीक है, बट वो कट जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। नॉर्मेलिटी एसिड वाला पार्ट है और ये बेस वाला पार्ट है। नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है N1, वॉल्यूम आपको दिया एसिड का कितना दिया, अरे कहाँ गया, वॉल्यूम आपको एसिड का दिया 30 ml लीटर में चाहिए, तो बाय 1000 आप करो, अभी कट जाएगा, आप 30 भी लिख सकते हैं, मैं बताऊँगा देखना। और बेस की नॉर्मेलिटी आपको दिया कितनी, 0.2 नॉर्मल। ठीक है, इसको आप 1 बाय क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 0.2 को लिख सकते हो ना, 2/10 1/5 लिख सकते हो, 1/5 इंटू वॉल्यूम आपको दिया है किसका, बेस का कितना दिया, 15 ml लीटर में, मतलब ये अभी ये लीटर कर दो 1000, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ml भी पुट कर सकते हो जब इक्वेशन में इक्वेट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। सो हमको नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं यहाँ से, कितना आएगा सर आपको, 5 × 5 = 15, 3 × 3 10, सो ये 10 नीचे जाएगा, तो N1 की वैल्यू आएगी 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 नॉर्मल। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब कई बच्चों को लगता है कि ये इक्वेट क्यों कर रहे हैं, तो वो बताता हूँ मैं आपको, इक्वेट क्यों करो। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है और पानी और नमक बनाता है, सॉल्ट। ठीक है, जैसे मैं इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल बताऊं, एसिड लेते हैं हम लोग HCl, ठीक है, और बेस लेते हैं हम लोग NaOH। ठीक है, ये बेस है NaOH, और अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। देखना कौन सा, NaCl बनेगा, ये सॉल्ट है, केवल सॉल्ट, और आपको बन जाएगा H2O, रिएक्शन बैलेंस है H2O। ठीक है, बैलेंस है। सो हमको क्वेश्चन में दिया है एसिड और बेस, ये अमाउंट है आपका ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा इक्वेट होता है, इसका जितना ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका जितना ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वेट होगा, हमेशा इक्वल होगा।
ये सिद्धांत है। मोल हो सकता है इक्वल ना हो, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा इक्वल होते हैं। तो जब भी आपको न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो, आपको एसिड दिया है, आपका बेस दिया है, तो आप नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम या ग्राम इक्विवेलेंस के दूसरे फॉर्मूला से आप इक्वेट करके आंसर ला सकते हो, N1V1 = N2V2। और एसिड आपका न्यूट्रलाइज करेगा बेस को, ठीक है। और कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन भी दिया हो सकता है, आपको एक एसिड दी है, आपको 2 बेस दिए है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं करना आपको N1V1 = N2V2 = N3V3, ऐसे नहीं करना भाई। मान लो कि N1 वाला आपका एसिड है, N2 और N3 वाला आपका बेस है, तो बेस और एसिड, बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो यहाँ पे ये सम हो जाएगा, ये दोनों मिलकर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। देखो यहाँ पे फिर वो H2SO4 आपका एसिड है, वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। बेस क्या दिया आपको? NaOH, ठीक है। मैंने आपको HCl का एग्जांपल दिया था क्या, HCl NaOH का। सो हाउ मेनी ml, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लिया, पिछले केस में आपको एसिड का नॉर्मेलिटी पूछा था, तो वही इक्वेट कर देते हैं हम लोग। पर यहाँ पे आपको ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी नहीं, यहाँ पे आपको मोलैरिटी दी है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है देखते हैं, क्योंकि आपका ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम नहीं होता है ना। अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई रिलेशन होता है क्या? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी आपकी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड का बेस का निकालना हमें आता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी। फिर उस नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को, प्रोडक्ट को हम लोग इक्वेट कर देंगे एसिड का और बेस का। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 की नॉर्मेलिटी हम निकालते हैं। मोलैरिटी हमको दी है 1 और एन फैक्टर H2SO4 का होता है 2। कैसे? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर जो है H2SO4 का वो 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। मैं कुछ स्टैंडर्ड एसिड है उसके एन फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे HCl का होता है आपका एन फैक्टर 1, ठीक है। H2SO4 का होता है आपका एन फैक्टर 2, ठीक है। मोस्टली आपको यही दोनों एसिड मिलेंगे, है ना। और बेस का जैसे NaOH, उसका हो जाता है आपका एन फैक्टर 1। NaCl, उसका भी आपका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर हो जाता है 1, ठीक है। और क्या और याद आएगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 2 नॉर्मल। और बेस का क्या आ रहा है आपका? बेस का वीडियो चालू है ना भाई? हाँ भाई चालू है। सो बेस क्या है आपका? NaOH 1 मोलर दिया आपका। NaOH का नॉर्मेलिटी हमको निकालना है, मोलैरिटी 1 दिया है, इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, NaOH का 1। तो यहाँ पे 1 नॉर्मल है। अब इक्वेट कर दो। हमको एसिड का वॉल्यूम पूछा है, हमको बेस का जो है वॉल्यूम दिया है। सो नॉर्मेलिटी एसिड की क्या हो जाएगी, 2 इंटू वॉल्यूम हमको पूछा है, और वॉल्यूम हमको पूछा है, और यहाँ पे बेस का क्या हो जाएगा 1 इंटू उसका वॉल्यूम दिया हमको 10 ml, ठीक है। यहाँ ml में तो यहाँ ml में आएगा आपका आंसर। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 ml आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रिएक्शन आपको दी है, इन द कन्वर्जन NH2OH जो रिएक्शन करके बना रहा है N2O, है ना। और इक्विवेलेंट वेट पूछा आपको इसका NH2OH का, केवल निकाल देते हैं। सो सबसे पहले रिएक्शन लिखूंगा मैं। रिएक्शन क्या लिखी आपकी, NH2OH रिएक्शन करके N2O बना रहा है, ठीक है। ये आपका बना रहा है। और आपको पूछा है NH2OH का आपका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का आपका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय आपका होता है एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे जस्ट एन बोल दिया ऑप्शन में, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका -2 में है, हाइड्रोजन आपका 1 में है। सो यहाँ पे उसका कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि
बैलेंस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बैलेंस करो सबसे पहले। यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है, ठीक है, तो यहाँ भी पूरा है, तो यहाँ पे अब आपका पानी भी बनेगा साथ में। आपका यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपका H2O, ठीक है, H2O एक 2 ऑक्सीजन हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे 2 कितने हो गए आपके 2 × 4 5 6, तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, ठीक है, 3 अगर यहाँ पे हम लोग डालते हैं तो 3 × 6 3 4, और आपके यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आप क्या रहे हैं, तो यहाँ पे N2O रिएक्शन बैलेंसिंग है, that of NH2OH, सो NH2OH आपको मॉलिक्यूल में हमको निकालना है, तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2N और H2O, तो यहाँ पे 2 × 4 और ये 5 6 6 हाइड्रोजन इस तरफ है, इस तरफ 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, कितना 4 ऑक्सीजन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 × 4 4 2 × 8 12 और ऑक्सीजन हो गया आपके 4, तो यहाँ पे पानी के साथ आपका हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, वरना रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी आपकी रिलीज होगी। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से देखूँ, यहाँ पे 2 माना है इसको, ठीक है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 × 4 5 6 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया, और 2 × 4 5 6, हाँ रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। देखो, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही थी आपकी, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब आप देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, N2 वो आपके कितने हैं 1 2, यहाँ पे कितने हैं 2, आपके हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 4 और ये 2 4 2 6, और यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 × 4, तो कितने होंगे 6, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है। अब इसका एन फैक्टर हम लोग निकालते हैं कि ये पार्ट हमें काम है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की जो वैलेंसी है वो चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का देख लेते हैं चेंज हो भी रहा है कि नहीं, वो देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका N/1 भी दिया है, तो हो सकता है चेंज ना हो, तो निकाल लेते हैं हम लोग NH2OH, इसको X मान उसका हमें निकालना है, कितना वैलेंसी है इसका भी, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 3 है, तो 3 + 3, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 = पूरे पे चार्ज कितना है 0, जिसका निकालना है उसका हाइड्रोजन का कॉमनली 1 + 1 में होता है, तो प्लस, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया +3, ऑक्सीजन जो है वो आपका -2 में होता है, और 1 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और तो ये आपका हो जाएगा -2 = 0, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x + 1 = 0, तो x यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे देखते हैं N2O, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ -2 लिखेंगे = 0, तो यहाँ पे इधर गए तो ये 2x = 2 हो जाएगा, और x यहाँ पे 1 होगा, सो ये -1 से 1 कितने का डिफरेंस है, -1 से 0 0 से +1, सो 2 का डिफरेंस है, ये +1 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, सो इसका आपका आंसर आ जाएगा M/2, बैलेंसिंग फैक्टर 2 हो गया। ऐसे ही एन फैक्टर निकालते हैं, नहीं यहाँ पे गलती हो जाएगी, यहाँ पे गलती हो सकती है, ऑप्शन में भी M/2, हाँ दिया ऑप्शन में M/2, बट इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा वो M/4 होना चाहिए इसका एक्चुअल आंसर। कैसे, देखो आपका ये चेंज कितना है 2 का चेंज है, और यहाँ पे आपका इससे मल्टीप्लाई करना होता है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, एक नाइट्रोजन में जो चेंज आ रहा है वो 2 का आ रहा है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा M/2 × 2, तो ये हो जाएगा M/4, सो ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया व्हेन HNO3 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इज, चलो अब इसका निकालते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आप प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन करो, मैं रिएक्शन लिखता हूँ तब तक। आपको क्या दिया है
HNO3 दिया है, उससे अमोनिया बन रहा है HNO3, जिससे अमोनिया बन रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए। बैलेंस करते हैं, आप पानी की निकलेगा मेरे हिसाब से, तो 42 अमोनिया, तो यहाँ पानी की निकलना चाहिए, वरना रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो 9 यहाँ पे हाइड्रोजन है आपको, और यहाँ पे 3 है बस, बस 3। When HNO3 is converted into ammonia, यहाँ पे 3 आपके हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके HNO3 को एक ही होता है। और यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नाइट्रोजन में चेंज निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ +5 होगा, कैसे निकालते हैं, देखो ये नाइट्रोजन को X मानते हैं, प्लस हाइड्रोजन एक है तो +1, और 3 आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका -2 में होता है, सो 3 × 2 = 6, तो -6, सो इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पूरे के चार्ज 0 है, ठीक है। जैसे पूरे पे चार्ज -3 होता है तो यहाँ पे हम लोग -3 लिखते हैं, पर पूरे पे जो चार्ज है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 = 0, तो x = +5, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो आपका +5 में है, और यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे x मानो, और यहाँ पे हाइड्रोजन +3 है, कैसे, एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 3 है तो 1 × 3 3, और पूरे पे चार्ज है 0, तो x = -3, तो ये -3 का है और ये +5 का है, ठीक है। तो चेंज कितने का है, -3 से 0 +3 का, -3 से 0 3 का चेंज है, और 0 से +5 5 का चेंज है, तो टोटल कितने का चेंज हो गया, 5 6 7 8 का चेंज हो गया। सो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय m फैक्टर का वैलेंसी फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर मास आपका दिया है क्वेश्चन ऑप्शन में m दे दी है, ठीक है, और आपका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 8 का चेंज है, m फैक्टर आपका 8 हो गया, ठीक है। तो m/8 इसका आंसर होना चाहिए, m/8 आपका ऑप्शन डी में है। और ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका भी जल्दी वीडियो आने वाला है, मैं बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।